जय श्री राम। बाण लगते ही बाली बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास आए। कुछ समय बाद जब बाली को होश आया तो उसने राम और लक्ष्मण से बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर मुझ पर आक्रमण क्यों किया? मुझे मारकर आपने कौन सा यश प्राप्त कर लिया? मेरी पत्नी तारा ने मुझे आपकी और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता और न्यायशीलता को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी। मैंने उससे कहा कि राम कभी अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन मैं गलत था। आपने दिखावे के लिए धर्म का चोला पहना हुआ है, आप वास्तव में अधर्मी हैं। आप साधु के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं था, फिर आपने यह कार्य क्यों किया? आप तो राजा हैं। राजा के गुण तो साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं दे सकता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया? हे राजकुमार, यदि आप मेरे सामने आकर युद्ध करते तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की मदद कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में आपकी पत्नी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपने अधर्मपूर्वक मेरा वध क्यों किया? बाली के ये कठोर वचन सुनकर राम ने कहा, वानर, धर्म, अधर्म, काम, इनका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम काम के वशीभूत होकर ये अपराध कर रहे हो। मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हे वानर, छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र के समान होते हैं। तुमने इस धर्म आचरण का त्याग करके अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा का हरण किया है, जो धर्म अनुसार तुम्हारी पुत्र वधू हुई। तुम्हारे इस अपराध का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उचित होता है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम की बात सुनकर बाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कहना सत्य है। मुझे अब समझ आ गया। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बहुत छोटा है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे अपनी शरण में ले लें। आप उसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना कहते ही बाली के प्राण निकल गए।